हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका बायोनीट सिंह सर चैनल पर। आज हम आपके आकलन टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 56 के क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और बच्चों, डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी मिशन के तहत आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं लास्ट जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट रैंक जो आई है कानपुर और उत्तर प्रदेश जिनका स्टेट है, नाम है सयुजिया पांडे। इसके बाद अर्पिता मिश्रा की बात की जाए तो ये उड़ीसा स्टेट से आती हैं, स्टेट में इनकी फर्स्ट रैंक है और ओवरऑल 5th रैंक है। अकिलन की बात की जाए, इनकी स्टेट में फर्स्ट रैंक है, यानी ये तमिलनाडु से आते हैं और ओवरऑल है 7th रैंक है। संतोष कुमार यादव की बिहार में फर्स्ट रैंक है और हुमा खान आते हैं महाराष्ट्र से, जिनकी फर्स्ट रैंक है स्टेट में। अर्जुन सिंह की बात की जाए तो ये आते हैं वेस्ट बंगाल से। वरुण गुप्ता आते हैं दिल्ली से। राकेश शर्मा जो कि हैं तेलंगाना से, जिनकी स्टेट में फर्स्ट रैंक है, ओवरऑल 37 है। अमित मित्तल, इनकी फर्स्ट रैंक आई है सिक्किम में। और पंजाब में आशीष सिंह। गौरव सक्सेना जो हैं मणिपुर से, जिनकी मणिपुर स्टेट में फर्स्ट है और ओवरऑल 45 है। संदीप गौर की बात की जाए तो केरला से हैं, केरला स्टेट में इनकी फर्स्ट रैंक है। और प्रीति पांडे की बात की जाए तो ये है कर्नाटका से, जिनकी फर्स्ट रैंक है स्टेट में, ओवरऑल 48। और सरिता शर्मा की बात की जाए तो ये है राजस्थान से, जिनकी स्टेट में फर्स्ट है, ओवरऑल 59 है। और सोनम विक्रम ये आते हैं मध्य प्रदेश से और रीवा इनका सिटी है, स्टेट में इनकी फर्स्ट रैंक आई है, ओवरऑल 60। और इसके बाद बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नंबर आपका दिया गया है, पहले नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन। आपसे यहां पूछा गया है नॉर्मल रेस्पायरेशन के समय पर क्या वॉल्यूम होगा, चाहे इंस्पायर करें या फिर एक्सपायर करें। तो ये बात कर रहे हैं आपसे टाइडल वॉल्यूम की, और ये होता है 500 ml। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, टाइडल वॉल्यूम। यहां पर बच्चों अगर रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है 1200 ml, या फिर कहते हैं 1100 टू 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जाए तो ये होता है आपका 1000 ml टू 1100 ml। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमने बता ही दिया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली इंस्पायरेशन करने के बाद जब फोर्सफुल इंस्पायर करते हैं और जितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं मैक्सिमम आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, वो कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 2500 ml टू 3000 ml। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, सी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। कह रहे हैं वो कौन सा वॉल्यूम है जो रिप्रेजेंट करता है एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फिर जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्थ नंबर का ऑप्शन डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम अभी हमने बताया कितना होता है, 1100 ml टू 1200 ml। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml टू 1100 ml। क्लियर, आंसर आपका इसमें डी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन ए हेल्दी एडल्ट।
अब आपसे यहां पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की गई, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो आप फोर्सफुल या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे वो क्या होगा। तो नॉर्मल आपका होता है 500, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया इसके बाद जो फोर्सली आप एक्सपायर करते हैं वो क्या होगा। तो उसकी वैल्यू होती है, अभी हमने बताया 1000 ml टू 1100 ml, बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपका पहले ऑप्शन में 500 यानी टाइडल वॉल्यूम दिया, तो ये होगा नहीं। 1000 टू 1100 ml, ये बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, और यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 1200 टू 300 ml, ये क्या होगा आपका, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो अमाउंट बचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1100 टू 1200 ml। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, दिस इज कॉल्ड। लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने एक ऑप्शन में आपको समझाया कि आफ्टर फोर्सफुल या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट एयर का लंग्स में रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1100 ml टू 1200 ml। क्लियर। तो आंसर तो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, बी, रेजिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले ऑप्शन में आपसे दिया गया वाइटल कैपेसिटी। अगर बच्चों वाइटल कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या फिर दो डेफिनेशन होती है। पहली की बात की जाए तो कहते हैं कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी, या फिर कहते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन मैक्सिमम जो एक्सपायरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें अगर बात की जाए तो नॉर्मली कितना करते हैं, 500 ml हमने कहा इंस्पायर किया, इसके बाद फोर्सफुल इंस्पायर किया तो हो जाएगा आपका 1200, या फिर यहाँ पर कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 3000 ml, ये हमने मैक्सिमम इंस्पायर किया। आप कहते हैं मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन, यानी कि पहले हमको ये एक्सपायर करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि 500 ml, और ऐसे ही काउंट कर लेते हैं 500 प्लस और ये 3000 ml, इसको तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1100 ml। अब अगर इस टोटल वैल्यू की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 4600 ml। ये होता है वाइटल कैपेसिटी। या फिर यहीं पर दूसरी तरीके से डिफाइन करते तो कहते फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम कितना इनहेल करते हैं, मैक्सिमम कितना इंस्पायरेशन करते हैं। तो फोर्सफुल में आप यहां पर इसको अगर हम ये कर दें कि ये नहीं होगा तो आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपने ये किया और फिर ये किया, और इसके बाद फिर इसको इंस्पायर करेंगे, और इसके साथ साथ एडिशनली आप यहां पर 3000 ml इंस्पायरेशन क्या होती है आपकी, वॉल्यूम, तो उसको भी ऐड कर लेंगे, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 4600 ml। यानी दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जितना आप मैक्सिमम एक्सपायर करते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, या फिर मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जितना मैक्सिमम आप इंस्पायरेशन करते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अच्छे से याद रखना। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ये भी आपको बच्चों अच्छे से समझना है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपका हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वैल्यू रहती है वो कहलाएगी क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी।
तो यहां पर आपको समझना है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने टाइडल वॉल्यूम कर दिया, इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा और इसके बाद भी रेजिडुअल वॉल्यूम बना रहता है। तो ये दोनों, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो यहां पर आप 1000 ml टू 1100 ml प्लस, और यहां पर 1100 ml टू 1200 ml ये लेंगे, तो आ जाएगा आपका 2100 टू 2300 ml। ये हो जाएगी वैल्यू आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की। टाइडल वॉल्यूम आप लोग जानते हैं 500 ml। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हेल्दी मैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एयर पर मिनट थ्रू नॉर्मल रेस्पायरेशन। चलिए अब सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर ये देखना है कि 1 मिनट में नॉर्मल ह्यूमन in 1 minutes normal human breathe 12 to 16 टाइम, और 1 ब्रीथ में इंस्पायर या एक्सपायर करते उसको बोलते हैं हम क्या, टाइडल वॉल्यूम। ये आपका कितना होगा 500। अगर हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर 12 to 16, तो आपका आ जाएगा यहां पर 6000 ml टू 8000 ml। यही आपसे पूछा गया है, हेल्दी मैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एयर पर मिनट थ्रू नॉर्मल रेस्पायरेशन। 1 मिनट में 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं, और 1 ब्रीथ में इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइडल वॉल्यूम, जो होता है आपका 500 ml। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6000 टू 8000 ml। आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर का। ठीक, सबसे पहले दिया 500 टू 600, ये तो होगा नहीं। 2500 टू 3000 ml, ये होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1100 टू 1200 ml होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैचिंग का क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर मैच कराते हैं, देखते हैं। दिया गया है आपके सामने टाइडल वॉल्यूम, इसकी क्या वैल्यू होगी, ये होगा आपका क्या 500, यानी इसके साथ आपका सेकंड हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 टू 3000 ml, यानी यहां हो जाएगा आपका थर्ड। और अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जाए तो ये होगा आपका 1000 ml टू 1100 ml, यानी यहां हो जाएगा आपका फोर्थ है। और रेजिडुअल वॉल्यूम की बात की जाए तो ये होता है आपका 1100 टू 1200 ml, यानी यहां हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो 2 3 4 फर्स्ट, 2 3 4 फर्स्ट। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या डेफिनेशन होती है, एडिशनल, ये तो होगा नहीं। देखिए एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका सेकंड। फिर दिया गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो एडिशनल एयर इंस्पायर्ड फोर्सबली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है कितना 500 ml, जिसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। और इसके बाद जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसके साथ आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर, यानी बी फर्स्ट हो गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं बोला जाता है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बोलते हैं एडिशनल एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसके साथ हो जाएगा आपका थर्ड। रेजिडुअल वॉल्यूम एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन,
इसके साथ हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। आंसर हो जाएगा आपका पहले नंबर का ऑप्शन। ए के साथ जाएगा आपका सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ थर्ड और डी के साथ फोर्थ। पहले नंबर का ऑप्शन यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द पल्मोनरी कैपेसिटी विद देयर कंपोनेंट। यहां पर आपसे पल्मोनरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, क्या होगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो यहां पर आपका होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जो नॉर्मली इंस्पायर करते हैं और इसके बाद जो फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, दोनों की टोटल जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके साथ आपका हो जाएगा फर्स्ट, ए के साथ हो जाएगा फर्स्ट। फिर कह रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपका होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी जो मैक्सिमम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं वो ईआरवी प्लस जो बचा रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ईआरवी प्लस आरवी, इसके साथ आपका सेकंड हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद, मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया जाता है, या फिर कहते हैं कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, आईआरवी आ जाएगा और ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसके साथ आपका थर्ड हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। अगर यहां पर बच्चों टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात की जाए तो देखिए टाइडल वॉल्यूम है और आईआरवी है और ईआरवी है, इसके बाद आपका बचता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर इसको भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी। और अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो देखिए ये हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी बात की जाए ये होता है आपका 500 ml। आईआरवी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 3000 ml और ईआरवी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 1100 ml और रेजिडुअल की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 1200 ml। ठीक, अगर आप इतने को कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है आपका वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को यहां पर जोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं कि ये हो गया आपका 500 ml टोटल लंग्स कैपेसिटी। यानी या तो हम ये कहें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहेंगे? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो यहां पर आपका वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम दिया गया है तो इसके साथ हो जाएगा आपका फोर्थ। अगर यहां पर वाइटल कैपेसिटी की जगह टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी दिया होता तब भी ये सही होता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले नंबर का ऑप्शन आपका बच्चों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा आपका? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है आपका 500 ml और ये होता है आपका 2500 ml टू 3000 ml। क्लियर? तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है, क्योंकि आपसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछा गया है। ये दिया गया है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी,
ठीक है। और ये दिया गया है आपसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर। और ऐसा ही कुछ होता नहीं है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच पल्मोनरी कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। वो पल्मोनरी कैपेसिटी पूछा गया है आपसे जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद रह जाता है, तो क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्योंकि नॉर्मली हमने जो एक्सपायर किया उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अब इसको छोड़ दिया जाए तो इसके बाद फोर्सफुल जो एक्सपायरेशन करेंगे उसको बोलेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसके बाद भी लंग्स में जो बचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। वाइटल कैपेसिटी आपको पता है, यहां पर आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी ये होगा, जिसकी वैल्यू होती है 4600 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपको पता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में आपका आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। आंसर आपका इस क्वेश्चन में बी होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद, इसकी डेफिनेशन हमने 2-3 बार अभी सेशन में बताई है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो मैक्सिमम इनहेल किया जाता है फिर मैक्सिमम इंस्पायर किया जाता है क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी। या फिर यहीं पर कह सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन जो मैक्सिमम ब्रीथ आउट किया जाता है क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो आंसर आपका यहां पर थर्ड हो जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको पता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है आपका क्या 1200 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी हो जाएगा, यहां टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी हमने बताया कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहलाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। या फिर यहां पर इसकी वैल्यू भी रख देंगे तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी और प्लस हो जाएगा आरवी। टोटल की वैल्यू होती है 5800 ml। क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज रिप्रेजेंट ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम, या फिर कह सकते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। आंसर हो जाएगा आपका यहां पर बी नंबर का ऑप्शन। और ये दिया गया है आपका क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर। और ये आपका दिया गया है क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन एल्विलाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट। आपसे पूछा गया है एल्विलाई में PO2 कितना होगा। तो बच्चों अगर एल्विलाई की बात की जाए तो यहां पर जो PO2 होता है 104 mmHg। यहीं पर अगर PCO2 की बात की जाए तो ये होता है आपका 40 mmHg। क्लियर। और अगर यहीं पर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहां पर आपका जो PO2 होगा वो कितना होगा,
159 mmHg। क्लियर। और यहां पर अगर CO2 की बात करते हैं तो 0.3 mmHg होगा। और यहां पर अगर ऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम PO2 की बात करते हैं तो ये आपका होगा 95 mmHg। और अगर PCO2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40 mmHg। और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर टिश्यू में बात करते हैं तो यहां पर होगा आपका PO2 40 mmHg और PCO2 यहां पर हो जाएगा 45 mmHg। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। आपसे यहां पर एलवीआई में पूछा गया तो आंसर हो जाएगा आपका 104 mmHg। आंसर होगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो हाईएस्ट PO2 आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर टिश्यू में होगा। तो देख लेते हैं यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, 0.3 mmHg। अगर एलवीआई की बात की जाए तो यहां पर होता है 40 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जाए तो यहां पर भी 40 mmHg होगा। और टिश्यू की बात की जाए तो यहां पर होता है 45 mmHg। यही आपसे पूछा गया है तो डी नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल्दो द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इज हायर देन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज स्टिल फास्टर। कहते हैं कि पूछा गया है आपसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के बाद भी डिफ्यूजन जो होता है CO2 का ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया CO2 है हायर मॉलिक्यूलर वेट। नहीं बच्चों, ये तो नहीं होगा। CO2 इज 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल देन O2। ये बात बिल्कुल सही है। जो CO2 होती है वो 20 से 25 मोर टाइम सॉल्युबल होती है O2 से। और यही रीजन होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के बाद भी CO2 ही ज्यादा डिफ्यूज होती है, क्योंकि उसका जो सॉल्युबिलिटी होती है या फिर उसकी सॉल्युबल होने की जो पावर है O2 से 20 से 25% ज्यादा होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिया गया है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अक्रॉस व्हिच गैस एक्सचेंज अकर इन द लंग्स कंपोज्ड ऑफ। यानी कह रहे हैं कि जिस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से जो ये गैसें एक्सचेंज होती हैं वो किस किस से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले दिया गया एस्कामस इपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, बिल्कुल सही है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, ये भी बात सही है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन, यही तीनों लेयर होती हैं। तो ये तो आपका पहले नंबर का ऑप्शन यानी ए नंबर करेक्ट है। क्लियर। यहाँ पर ये ब्रोंकियल नहीं तो गलत हो गया। एंडोथेलियम और कैपिलरी सिर्फ अकेला ये नहीं होता है और यहाँ भी ओनली नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन इज हाईली इफिशियंट। कह रहे हैं कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, गैसों का जो डिफ्यूजन है वो जो एल्वेलर मेम्ब्रेन होती है वहां पर हाईली इफिशियंट होता है, बिल्कुल बात सही है। क्या ये रीजन इसका देखते हैं क्या होता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, यानी 1 mm से भी कम, एंड हैज ए लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल बात सही है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती हैं वो 1 mm से भी कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और यही रीजन है कि एल्वेलर मेम्ब्रेन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, वो हाईली इफिशियंट होता है। यानी आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम
एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिल्कुल बात सही है। क्या होता है इसकी वैल्यू 500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जाए तो ये होता है आपका 1200 ml टू 3000 ml। तो बात सही है। आई आर यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये भी बात सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले नंबर का ऑप्शन यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आज के सेशन का बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो बात बिल्कुल गलत है। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं बच्चों, वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड्स नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपका टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंक्लूड किया जाता है। और अगर इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया जाता है तो बोल देते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, ना कि वाइटल कैपेसिटी। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। टोटल लंग्स कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये बात सही है क्योंकि ये वैल्यू आपकी है किसकी, वाइटल कैपेसिटी की, और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी। पहला आपका इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।